हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप सब ने अब तक की सीरीज़ के प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो आई रिक्वेस्ट कि आप पहले उन्हें देख लीजिए। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। एपिसोड की शुरुआत में हम दायू और खजूर को कुछ ऐसे पोज में खड़े हुए देखते हैं तो वहीं पर हुआरंग आ जाती है और वह चिनसैंग से बोलती है कि ये दोनों ऐसे क्यों खड़े हैं। तो चिनसैंग उसे बताता है कि उसने एक मशहूर पेंटर को बुलवाया है उन दोनों की पेंटिंग बनवाने के लिए, इसलिए दायू और खजूर उन दोनों को डेमो दिखा रहे हैं कि उन्हें ऐसे खड़े होना है। तो खजूर बोलता है कि सिस्टर इन लॉ यह पोज बहुत अच्छा है, आप दोनों बहुत अच्छे लगोगे। बट हुआरंग को वह पोज पसंद नहीं आता है। तो चिनसैंग बोलता है कि बताओ तुम्हें किस पोज में पेंटिंग बनवानी है, हम उसी पोज में बनवाएंगे। तो हुआरंग कुछ ऐसे पोज बताती है, फिर वो दोनों ऐसे पोज में पेंटिंग्स बनवाते हैं। दायू और खजूर उन दोनों की हेल्प करते हैं। नेक्स्ट सीन में चिनसैंग उनकी पेंटिंग के सामने खड़े होकर दायू के साथ मिलकर हुआरंग को प्रपोज करने का प्लान बना रहा होता है। वह बोलता है कि पिछली बार हुआरंग उससे शादी नहीं करना चाहती थी, बट वह इस बार उसे प्रपोज करेगा तो ज़रूर मान जाएगी। बट यहाँ पर खजूर को समझ नहीं आ रहा होता है कि चिनसैंग और हुआरंग की तो ऑलरेडी शादी हो चुकी है, तो चिनसैंग उसे फिर से प्रपोज क्यों करना चाहता है शादी के लिए। तो इस पर दायू बोलता है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम हमारे थर्ड ब्रदर हो, फिर भी तुम इतने ज़्यादा बेवकूफ़ हो। अगर चिनसैंग ये सब करेगा शायद ये सब देखकर तुम्हें भी समझ आएगा कि तुम्हें शाओहाई को प्रपोज करना चाहिए। तो यहाँ पर खजूर उसे बताता है शाओहाई तो अभी प्रेग्नेंट है। नेक्स्ट सीन में हम चिनसैंग और हुआरंग को डिनर के लिए बैठे हुए देखते हैं। चिनसैंग हुआरंग के सारे फेवरेट डिशेस बनवाया होता है। फिर चिनसैंग हुआरंग को एक तलवार देते हुए उसे प्रपोज करता है। वह तलवार एक स्विच से कंट्रोल होता है, जब उस स्विच को दबाते हैं तभी वह तलवार बाहर आता है। फिर चिनसैंग हुआरंग को एक लॉकेट पहनाता है, वह लॉकेट वह खुद बनाया होता है। चिनसैंग को यह लॉकेट देखकर हुआरंग बहुत ज़्यादा खुश होती है। फिर ये दोनों मिलकर फायरवर्क्स देखने लगते हैं। थोड़ी देर ऐसी टाइम स्पेंड करते हैं। उसके बाद चिनसैंग हुआरंग से अपने प्रपोजल का आंसर मांग रहा होता है, बट तभी हुआरंग देखती है कि दूर एक शिप पर आग लगी हुई है। वह चिनसैंग से बोलती है कि वहाँ देखो, वहाँ आग लगी है। बट चिनसैंग बोलता है कि तुम मेरा आंसर नहीं देना चाहती, इसलिए झूठ बोल रही हो। तो हुआरंग उसे बताने लगती है कि वह झूठ नहीं बोल रही, वह सच बोल रही है। तभी वहाँ पर दायू और खजूर भी आ जाते हैं और वो दोनों भी उसे बताते हैं कि दूर एक शिप पर आग लगी हुई है। फिर चिनसैंग हुआरंग को वहीं रुकने के लिए बोलता है और वह उस शिप को चेक करने के लिए चला जाता है। वहां जाकर वह देखता है कि उस शिप पर सारे लोग मरे हुए हैं। और जैसे ही वह उस मरे हुए इंसान को छूने की कोशिश कर रहा होता है तो वह उठ जाता है और सारे लोग सैनिक होते हैं और सभी लोग उठ जाते हैं और चिनसैंग पर अटैक करते हैं। फिर चिनसैंग उनसे लड़ने लगता है। ये सभी लोग किसी और पैरेट ग्रुप के लोग होते हैं जिसे चिनसैंग ने कुछ टाइम पहले उनके लीडर को मार दिया था। जब चिनसैंग उनसे लड़ाई कर रहा होता है तभी वहाँ पर हुआरंग दायू और खजूर के साथ आ जाती है। फिर दायू और खजूर उस पर्सन को पकड़ लेते हैं। तो वह पर्सन चिनसैंग से बोलता है कि तुमने मुझे पकड़ लिया है तो अब मुझे तो मरना ही है, तो मैं अपना लास्ट काम करके ही मरूंगा। फिर वह अपनी उंगलियों से किसी चीज़ को चिनसैंग की ओर पॉइंट करता है, बट सामने हुआरंग आ जाती है और उसे वह लग जाता है। फिर वह गिरने लगती है तो चिनसैंग आकर उसे पकड़ लेता है, बट वह तभी वहाँ पर मर जाती है। यह देखकर चिनसैंग बहुत ज़्यादा रोने लगता है और वह दायू और खजूर से भी बोलता है कि अब मैं क्या करूँ, कैसे बचाऊँ इसको, और बहुत ज़्यादा रो रहा होता है। तो तभी हुआरंग अपनी आंखें खोलती है और हंसने लगती है कि तुम आखिर मेरे लिए रो ही दिए। फिर चिनसैंग देखता है कि हुआरंग तो मरी नहीं है, वह जिंदा है। फिर वह हुआरंग को टाइटली हग करके बोलता है कि नेक्स्ट टाइम से वह ऐसा प्रैंक ना करे, कभी भी वह ऐसा मरने वाला नाटक ना करे। फिर चिनसैंग हुआरंग से पूछता है कि मैंने क्लियरली देखा था जब उस पर्सन ने अटैक किया था तो वह तुम्हें लगा था, तो तुम मरी कैसे नहीं, तुम बच कैसे गई। तो हुआरंग उसे दिखाती है कि चिनसैंग ने जो लॉकेट उसे पहनाया था उसी की वजह से वो बच गई है। नेक्स्ट सीन में चिनसैंग रात के टाइम बैठकर ड्रिंक कर रहा होता है और सोच रहा होता है कि आज अगर हुआरंग को कुछ हो जाता तो वो क्या करता है, इसीलिए वह डर जाता है और वह डिसाइड करता है कि वह हुआरंग को अपने साथ नहीं ले जाएगा, वह हुआरंग को वापस भेज देगा और अकेले ही वैनजिंग जाएगा। इधर हुआरंग सो रही होती है। जब वह उठती है तो उसके पास एक लेटर होता है। जब वह पढ़ती है तो उसे पता चलता है कि चिनसैंग उसे छोड़कर अकेले ही वैनजिंग चला गया। जब वह बाहर आकर देखती है तो वहाँ पर दायू होता है। वह दायू पर भड़कने लगती है कि चिनसैंग मुझे छोड़कर कैसे चला गया। बट दायू बोलता है कि सिस्टर इन लॉ तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम अकेली नहीं हो। बट हुआरंग को इस पर और ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। वह बोलती है कि अभी मुझे चिनसैंग के पास ले चलो, बट वह नहीं मान रहा होता है। तो हुआरंग बोलती है कि चिनसैंग तुम्हारा बॉस
बॉस है ना, उसके एब्सेंट में मैं अब तुम्हारी बॉस हूँ, अब तुम अभी मेरा ऑर्डर मानो। बट दायू नहीं मान रहा होता है, तो हुआरंग समुद्र में कूदने की धमकी दे देती है। तो बेचारा दायू लास्ट में मान ही जाता है कि उसे वेंजिंग ले जाता है। फिर जब ये दोनों वेंजिंग पहुंच जाते हैं तो वहाँ के मार्केट में घूमने लगते हैं। फिर ये दोनों नोटिस करते हैं कि वहाँ के मैक्सिमम शॉप्स का नाम यून ही है। और जब ये दोनों आगे जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर एक शॉप पर हीरो यून के बहुत सारे छोटे छोटे टॉय रखे हुए हैं। जब ये दोनों वहाँ जाकर उस शॉप से उस टॉय को ख़रीदना चाहते हैं तो उस टॉय के रेट बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये दोनों सोचने लगते हैं कि हीरो यून का वेंजिंग में इतना ज़्यादा वैल्यू कैसे है, यहाँ वह इतना फेमस कैसे है। फिर जब ये दोनों आगे जा ही रहे होते हैं तो एक लड़की दौड़ कर आती है और वह हुआरंग से टकराकर नीचे गिर जाती है। जब हुआरंग उसकी हेल्प कर रही होती है तो वह देखती है कि कुछ सैनिक उसे दौड़ा रहे थे। तो वह सोचने लगती है कि एक अकेली लड़की को इतने सारे लोग मिलकर बुली कैसे कर रहे हैं। तो वह उन पर साइड में रखे हुए कपड़े को गिरा देती है और उस लड़की को लेकर वहाँ से भाग जाती है। जब वह उस लड़की को लेकर अपने होटल पे आती है तो उसके बाद वह उसे अपना इंट्रोडक्शन देती है कि वह हुआरंग है। और फिर वह उससे पूछती है कि वह कौन है। तो वह लड़की बताती है कि वह वेंजिंग के प्रेसिडेंट की बेटी है और वह 5 दिन पहले अपने घर से भाग गई है क्योंकि उस प्रेसिडेंट ने इसकी शादी अपनी मर्जी से तय करने की सोच रखी है और वह उसके लिए लड़का ढूंढने वाला है। जो कि अभी एक मीटिंग होने वाला है वेंजिंग में। उस मीटिंग में एक गेम होगा, उस गेम में जो भी जीतेगा वह इसका हस्बैंड होगा। तो अभी यहाँ हमें पता चलता है कि चिनसैंग भी उसी मीटिंग में पार्ट लेने के लिए आया हुआ है। तो हुआरंग इसे समझाती है कि इसमें कोई बुरी बात नहीं है, तुम बहुत अच्छा की अपने घर से भाग गई हो। कोई भी तुम्हें तुम्हारी मर्जी के बिना शादी करने के लिए फोर्स नहीं कर सकता। बट तुम एक काम कर सकती हो कि तुम अपनी मर्जी से अपना दूल्हा सेलेक्ट कर लो। तो हुआरंग से वह बोलती है कि मैं ऐसे कैसे कर सकती हूँ। तो हुआरंग बोलती है कि तुम खुद वहाँ पर जाना और अपने लिए सेलेक्ट कर लेना। तो वह बोलती है कि मैं अगर वहाँ जाऊँगी तो सारे लोग मुझे पहचान लेंगे। तो यहाँ पर दायू बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें ऐसे चेंज कर दूँगा कि तुम्हें कोई भी नहीं पहचान पाएगा। उसके बाद दायू उस लड़की का कुछ ऐसे मेकअप करता है और बोलता है कि ये आजकल का ट्रेंडिंग मेकअप है, मैं बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड हूँ, मुझे सब कुछ आता है, मैंने देखो तुम्हें कितना चेंज कर दिया है, तुम्हें कोई भी नहीं पहचानेगा। नेक्स्ट सीन में हुआरंग दायू और उस लड़की के साथ उस मीटिंग हॉल में पहुंच जाती है। जैसे ही वो लोग अंदर जा रहे होते हैं तो दायू देखता है कि चिनसैंग किसी लेडी के साथ बैठा हुआ है। तो वह टेंशन में आ जाता है कहीं हुआरंग उसे देख ना ले। तो वह हुआरंग को ज़बरदस्ती वहाँ रखे कपड़े दिखा रहा होता है कि देखो सिस्टर इन लॉ, ये तुम पे बहुत अच्छा लगेगा। बट हुआरंग वो सब नहीं देख रही होती है, बट वह ज़बरदस्ती दिखा रहा होता है। तभी वह लड़की उस लेडी को देख लेती है जिसके साथ चिनसैंग बैठा हुआ था। वह डर जाती है और वह हुआरंग को बताती है कि वह मेरी स्टेप मदर है, वह कहीं मुझे पहचान न ले। उस टाइम पे चिनसैंग के सामने खजूर खड़ा होता है। बट जैसे ही खजूर वहाँ से हटता है हुआरंग चिनसैंग को उस लेडी के साथ बैठे हुए देख लेती है। उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वह दायू से बोलने लगती है कि तुम मुझे यहाँ कपड़े दिखा रहे थे या फिर चिनसैंग के बारे में छुपा रहे थे, बताओ तुम क्या कर रहे थे। उसके बाद वह चिनसैंग के पीछे वाले खंबे के पास जाकर छुप जाती है और चिनसैंग की बातें सुनने की कोशिश करती है। वह लेडी चिनसैंग के साथ फ्लर्ट कर के बातें कर रही होती है। वह बिजनेस की बातें कम कर रही होती है और चिनसैंग के साथ फ्लर्ट ज़्यादा कर रही होती है और चिनसैंग भी उसके साथ बातें कर रहा होता है। यहाँ चिनसैंग नहीं होता है, सीतू चैंग होता है। मतलब वो अपना नाम बदल लिया है, अपना पहचान छुपा लिया है। और हुआरंग ये सब सुन रही होती है। फिर वह लेडी चिनसैंग से बोलती है कि वह उसके रूम में चले और परफ्यूम का डेमो दिखाए। तो चिनसैंग उठकर उसके साथ चला जाता है। यहाँ हुआरंग बहुत ज़्यादा जेलस होती है, वह भी उसके पीछे जाना चाह रही होती है। तो दायू उसे रोकता है बट वह कहाँ रुकने वाली है। जब वह जाकर देखती है तो उसके रूम के सामने गार्ड्स खड़े होते हैं। तो वह दूसरे साइड जाती है और दूसरे रूम के खिड़की से बाहर निकल जाती है और दीवार के थ्रू उस रूम के खिड़की के पास जाकर खड़े हो जाती है और वह अंदर देखती है। वहाँ पर चिनसैंग वह लेडी के साथ बात कर रहा होता है और परफ्यूम का डेमो दे रहा होता है। वह लेडी को एक परफ्यूम के नाम पर कुछ और ही दे देता है। जब वह उसे स्मेल करती है तो उसे नशा हो जाता है। उसके बाद वह उसे पूछने लगता है कि वह उस जज के बारे में जानती है या नहीं, बट वह लेडी उसके बारे में कुछ भी नहीं जान रही होती है। तो तभी हुआरंग खिड़की से गिरने वाली होती है जिसकी वजह से आवाज़ हो जाता है। तो चिनसैंग वहाँ दौड़ कर आकर देखता है कि वहाँ पर कौन है, बट वहाँ पर तो हुआरंग होती है। तो वह उसे अंदर ले लेता है। फिर वह हुआरंग से बोलता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो हुआरंग बोलती है कि मैं तो बस यहाँ ऐसे ही आ गई थी।
फिर चिनचैंग हुआरंग से बोलता है कि उसने तो उसे दायू के साथ वापस भेज दिया था, तो फिर वो यहाँ पर क्यों आई है। तो हुआरंग उस पर भड़कने लगती है कि वह दूसरे वुमेन से मिलने के लिए और हुआरंग पर चीट करने के लिए उसे वापस भेजकर यहाँ अकेला आया है। तो चिनचैंग उसे बोलने लगता है कि इसका मतलब तुम उस लेडी से जेलस हो रही हो। तो हुआरंग को गुस्सा आ जाते हुए बोलती है कि मैं उस लेडी से जेलस नहीं हूँ, मैं तो बस ऐसे ही बोल रही थी। फिर हुआरंग सोचने लगती है कि वह चिनचैंग की बातों से मेल्ट हो रही है, इसलिए वह चिनचैंग को एक किक मारती है। यह आवाज़ सुनकर बाहर के सैनिक बोलने लगते हैं कि क्या हुआ, अंदर कुछ हुआ है क्या। तो हुआरंग उस लेडी की आवाज़ में बोलने लगती है कि कुछ नहीं हुआ, वह बस परफ्यूम को चेक कर रही थी, परफ्यूम बहुत अच्छा है। नेक्स्ट सीन में हुआरंग और चिनचैंग वापस हॉल में आ जाते हैं। तो चिनचैंग दायू से पूछता है कि वह लड़की कौन है। तो दायू उसे बताता है कि उस लड़की के पीछे सैनिक पड़े हुए थे, तो हुआरंग ने उसे बचा लिया है, अब वह हुआरंग के साथ ही रहती है। फिर वहाँ पर वेनजिंग का प्रेसिडेंट आता है और वह अनाउंस करता है कि वह सभी बिजनेसमैन के लिए एक कंपटीशन रखेगा और जो भी उस कंपटीशन में जीतेगा वह उसकी डॉटर से शादी कर सकता है और फिर वह दहेज में बहुत सारी प्रॉपर्टी देगा और एक्स्ट्रा दहेज के रूप में वह एक वाइट जज देगा। वाइट जज मतलब उस खजाने के नक्शे का आधा पार्ट होता है, उसे देगा। ये सुनकर सभी लोग गॉसिप करने लग जाते हैं। तो चिनचैंग दायू को बोलता है, तो दायू खड़े होकर बोलता है कि अगर तुम्हारी डॉटर से शादी करना ही है तो पहले तुम अपनी डॉटर को दिखाओ कि वो कैसी है। तो वहाँ पर एक लड़की वेल पहने हुए बाहर आ जाती है, तो सभी लोग उसे देखकर बोलने लगते हैं कि हम इस कंपटीशन में पार्ट लेंगे, हम इस कंपटीशन में पार्ट लेंगे। तो वन वन बताती है कि वह उसकी सर्वेंट है, उस सर्वेंट को वेल पहना के उसके फादर ने उसके लिए उसकी जगह पर उसे लाया है। इस कंपटीशन के थ्रू प्रेसिडेंट नक्शे के आधे टुकड़े के मालिक को ढूंढना चाहता है, क्योंकि आधा टुकड़ा तो उसके पास है। उसके बाद वह अनाउंस करता है कि नेक्स्ट मॉर्निंग से ही कंपटीशन स्टार्ट हो जाएगा और जिसे भी इसमें पार्ट लेना है वह कल से टिकट खरीद कर उस हॉल में आ सकता है। फिर रात के टाइम चिनचैंग दायू के साथ मिलकर बोलता है कि तुमने इस बार तो गलती कर दी है, बट नेक्स्ट टाइम हुआरंग को वापस यहाँ लेकर मत आना। मतलब वह हुआरंग को फिर से वापस भेजने का प्लान कर रहा होता है। फिर चिनचैंग हुआरंग के रूम में चुपके से बेहोश करने वाला स्मोक भेज देता है। उसके बाद वह थोड़ी देर बाद अंदर जाता है और फिर दायू बोलता है कि बॉस तुम टेंशन मत लो, इस बार मैं हुआरंग को वापस लेकर नहीं आऊँगा, उसका मैं अच्छे से ख्याल रखूँगा। उसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और फिर चिनचैंग हुआरंग से बोलता है कि सॉरी मुझे माफ़ कर देना, बट मैं तुम्हें इतने खतरे में नहीं रख सकता, तुम वापस जाना। मैं कुछ टाइम बाद अपने फादर के किलर को ढूंढकर उसे मार दूंगा और फिर मैं भी वापस आ जाऊंगा। फिर वह उसे किस करने ही वाला होता है, बट हुआरंग उसे रोक देती है और वह उठ जाती है। तो चिनचैंग बोलता है कि तुम बेहोश कैसे नहीं हुई, तुम एक्टिंग क्यों कर रही थी। तो हुआरंग उसे चिनचैंग की कमर पर टंगा हुआ एंटीडोट का बॉटल दिखाते हुए बोलती है कि मैंने पहले ही इस बॉटल को तुमसे चोरी कर लिया था और एंटीडोट यूज़ कर लिया था, इसलिए वह स्मोक मुझ पर काम ही नहीं किया। तुम इतना मुझे ट्रिक करके यहाँ पर आए थे, तो मैं भी तो तुमसे इतनी ज़्यादा इंटेलिजेंट हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे सारे ट्रिक्स को जानती हूँ, इसलिए मैं बेहोश नहीं हुई। फिर चिनचैंग हुआरंग को वापस जाने के लिए मनाने की कोशिश करता है, बट हुआरंग नहीं मानती। फिर ये दोनों एक बैट लगाते हैं कि हुआरंग भी इस कंपटीशन में पार्ट लेगी। अगर हुआरंग जीत जाएगी तो हुआरंग को हमेशा चिनचैंग के साथ रहने मिलेगा, चिनचैंग जहाँ भी जाएगा उसे अपने साथ ही रखेगा, अकेले कहीं भी नहीं जाएगा। बट हुआरंग यह कंपटीशन हार जाएगी तो चिनचैंग उसे वापस भेज देगा। नेक्स्ट मॉर्निंग एंट्री गेट के पास चिनचैंग खड़ा होता है और वह दायू से बोल रहा होता है कि हुआरंग को टिकट बिल्कुल भी नहीं मिलना चाहिए। तो दायू बोल रहा होता है कि उसे नहीं मिलेगा, टेंशन मत लो। बट वहीं पर हुआरंग आ जाती है, तो चिनचैंग उसके पास जाकर बोलता है कि अंदर जाने के लिए तो टिकट चाहिए, तुम्हारे पास तो टिकट ही नहीं है। बट उसे 1-1 टिकट दिखा देती है, उन दोनों के पास टिकट होता है। तो चिनचैंग दायू पर भड़कने लगता है कि ये तो तुम्हारी ही गलती है, उसे टिकट कैसे मिल गया। बट दायू को भी नहीं समझ आता है कि उसे टिकट कैसे मिल गया। फिर ये दोनों अंदर चले जाते हैं। फिर हुआरंग के पूछने पर 1-1 बताती है कि गोल्डन टेम्पल के मेंबर्स को भी यहाँ आना था, बट उन्हें फीवर है, इसीलिए कोई और उनके टिकट को लेने आया था, तो उसने उनकी टिकट लेकर कॉपी कर ली है, यह टिकट ओरिजिनल नहीं है। फिर वहाँ पर अंदर सैनिक आ जाता है और दूसरे सैनिक को बताता है कि कुछ गड़बड़ है। फिर वो दोनों जाकर हुआरंग से उसका टिकट मांगते हैं और उसे जला देते हैं, तो वह जल जाता है। मतलब वो जो ओरिजिनल टिकट था जिस पेपर से बना था वह नहीं जल सकता था, बट इनका टिकट जल गया। तो वो लोग उन्हें बाहर लेकर आते हैं और उन्हें डांटने लगते हैं कि वो लोग अंदर कैसे चले गए, वो लोग किसके स्पाई हैं, यहाँ पर क्यों आए हैं।
अंदर यह जाकर चिनचैंग को बता देता है कि हुआरांग को सैनिक बाहर लेकर चले गए हैं। तो चिनचैंग हुआरांग के पास आने के लिए वहाँ से निकल जाता है। इधर हुआरांग से सैनिक पूछताछ करने लगते हैं, बट हुआरांग उन्हें पुल बनाकर वहाँ से भागने लगती है। बट वह जब भाग रही होती है, सैनिक दूसरे साइड से भी आ जाते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। वह उन्हें छुड़ाने की कोशिश कर ही रही होती है, बट वो लोग नहीं छोड़ रहे होते हैं। तभी वहाँ पर मिस्टर जिन की एंट्री होती है और वह उन्हें रुकने के लिए बोल देता है और यह एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।